नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने स्थानांतरित जिला जज संजीव शुक्ला को बुधवार को भावभीनी विदाई दी। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने जिला जज को अंग वस्त्रम तथा ब्लैक पॉटरी की गणेश प्रतिमा भेंट की। समारोह को संबोधित करते हुए जिला जज संजीव शुक्ला ने कहा कि जनपद के अधिवक्ताओं से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के अधिवक्ता विधि व्यवसाय के प्रति समर्पित और निष्ठावान है। सभी वक्ताओं ने जिला जज की न्यायप्रियता तथा कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। अधिवक्ताओं ने कहा कि लगभग 2 साल के कार्यकाल में जिला जज ने जनपद की न्यायिक व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित किया। विदाई समारोह को पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, ओम प्रकाश मिश्र, दयाराम यादव, प्रभाकर सिंह, पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह पराशर ने संबोधित किया। इस अवसर पर अपर जिला जज कमलापति, जैनेन्द्र कुमार पांडे, संतोष कुमार यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यबीर सिंह उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता अशोक कुमार पांडे ने, संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। उधर दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने हॉल ऑफ जस्टिस में जिला जज के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव ने जिला जज को अंगवस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राहुल सांकृत्यायन संवर्धन अभियान द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ को केरल के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जयराज वेल्लूर के द्वारा निर्मित राहुल सांकृत्यायन का रेखाचित्र और उनकी पुस्तक वोल्गा से गंगा भेंट करते हुए सांकृत्यायन की प्राथमिक पाठशाला पर अवैध कब्जे के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। राहुल सांकृत्यायन संवर्धन अभियान ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से कहा कि राहुल सांकृत्यायन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने निजामाबाद स्थित जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी उसकी 4 दीवारी निर्माण कार्य को रोककर अवैध कब्जा की कोशिश हो रही है। पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने जिस पाठशाला को राहुल सांकृत्यायन को समर्पित करते हुए राहुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय निजामाबाद नामित किया था, उसकी जमीन के बारे में स्थानीय प्रशासन अफवाह फैला रहा है कि वह भू अभिलेख में दर्ज नहीं है। तकरीबन 200 वर्ष पहले बने विद्यालय जिसमें हरिऔध पढ़े पाए और सांकृत्यायन ने शिक्षा ग्रहण की और अपनी पुस्तकों में भी उस विद्यालय का जिक्र किया है, अगर वह दस्तावेजों में दर्ज नहीं है तो यह एक बड़ी प्रशासनिक भूल है, उसमें सुधार किया जाए। सीमांकन कराकर 4 दीवारी निर्माण के लिए पिछले 5 महीनों में 4 बार उपजिलाधिकारी निजामाबाद को ज्ञापन दिया गया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 29 अक्टूबर 2024 को विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश हुई। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि तत्काल प्रभाव से प्रशासन सीमांकन करवाकर 4 दीवारी का निर्माण सुनिश्चित करे। राहुल सांकृत्यायन संवर्धन अभियान के संयोजक पुष्पराज ने जिलाधिकारी से कहा कि राहुल सांकृत्यायन की स्मृति में आजमगढ़ जनपद में निर्मित सरकारी और गैर सरकारी सभी केंद्रों का जिला प्रशासन उचित संवर्धन करे, जिससे आजमगढ़ का नाम वैश्विक मानचित्र पर समृद्ध हो। वयोवृद्ध शिक्षक नेता हरिमंदिर पांडे ने कहा कि राहुल सांकृत्यायन की विरासत की रक्षा में शिक्षक संगठन आगे रहेंगे। राहुल सांकृत्यायन संवर्धन अभियान के संयोजक पुष्पराज, कामरेड हरिमंदिर पांडे, राजीव यादव, जितेंद्र हरि पांडे, सत्यम प्रजापति, कर्मवीर यादव, अवधेश, अधिवक्ता विनोद यादव, प्रभात पांडे इस अवसर पर मौजूद रहे। अध्यक्ष, मैं इस इतिहास को जो आज आप लोग डीएम साहब को पत्रक दिए हैं, मांग किए हैं,
निजामाबाद जूनियर हाई स्कूल राहुल सांकीर्तन के नाम से जो है उसके इतिहास के पीछे मैं हूँ। 93-94 जब मुलायम सरकार ने राहुल जी के प्राइमरी स्कूल रानी सराय को और जूनियर हाई स्कूल निजामाबाद को सरकारी आदेश से घोषित किया राहुल जी के नाम पर, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत और राहुल जी एक साथ उठते बैठते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। और हम लोग जहां मांग कर रहे हैं कि निजामाबाद को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, और वहां इस तरह से नासमझ एसडीएम आए हैं जो किसी भूमि चोर व्यापारी को राहुल सांकीर्तन के नाम से जो विद्यालय है उस ज़मीन पर कब्जा दिलवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको आजमगढ़ की जनता, निजामाबाद की जनता, कला प्रेमी, संस्कृत प्रेमी, राहुल अयोध्या सिंह प्रेमी कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारी लाश पर ऐसा हो सकता है। मित्रों, राहुल सांकीर्तन के नाम से पूरी दुनिया जानती है आजमगढ़ को, निजामाबाद को, पंदहा को जानती है। तो ये जो कुचक रचा जा रहा है ये बहुत ही खराब षड्यंत्र है। हम कहते हैं कि अगर जिलाधिकारी महोदय इस समस्या का तत्काल हल करके घोषणा कर दें कि राहुल सांकीर्तन जूनियर हाई स्कूल विद्यालय की ज़मीन यथावत रहेगी। अगर कागज़ में कोई गलती है तो एसडीएम उसका सुधार करके राहुल के नाम पे करें। एक बात बता दूं, जब भी चुनाव होता है तो राहुल सांकीर्तन के नाम का वो बैनर उस पर जो लिखा हुआ है उस पर बैनर लगा दिया जाता, पर्दा डाल दिया जाता है और केवल जूनियर हाई स्कूल लिखा जाता है। ये साहब ने आश्वासन दिया है कि जो समस्या है, जो ज्ञापन आप लोगों ने दिया है उस ज्ञापन के अनुरूप उस समस्या का समाधान हम डीएम साहब ने बहुत सौहार्दपूर्ण और समझदारी से काम लिया है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन को अस्त व्यस्त होने से बचाएंगे, वरना कल परसों से बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी से लेकर के जूनियर इंटर तक के सभी शिक्षक संगठन मैदान में उतरेंगे, संघर्ष होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आजमगढ़ जिले में चलने वाले झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के बावजूद स्वास्थ्य विभाग अवैध अस्पतालों की तालाबंदी देर तक थाम नहीं पा रहा, वह इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लालगंज तहसील के एक हॉस्पिटल को जिसे 1 महीने पहले सीज किया गया था वो फिर चलता मिला, जिसे लेकर सामाजिक संगठन आक्रोशित है। विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए संगठन ने कहा कि ये ताले नोटों की बारिश से खुल रहे हैं। इस संदर्भ में बुधवार को संगठन ने जिला अधिकारी को पत्रक सौंपकर चिकित्साधिकारी पर जांच के नाम धन ऐंठने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने जनपद में 17 वर्षों से जमे चिकित्साधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की। चिकित्साधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विनीत सिंह रीशू ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज बुलंद की। शिकायती पत्र में डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी के खिलाफ जांच कराकर तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। आरोप के बावत सामाजिक कार्यकर्ता विनीत सिंह रीशू ने बताया कि सीएमओ के चहेते डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी जनपद के नर्सिंग होमों एवं पैथोलॉजी केंद्रों के जांच के नाम पर धन ऐंठने का काम करते हैं। इसके पूर्व भी फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण बनाने में, CRS पोर्टल का दुरुपयोग करने में यूपी एटीएस द्वारा पटल सहायक अनीता यादव को हिरासत में लिया था, लेकिन उक्त कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी का लगातार बचाव किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर अरविंद कुमार की कार्यशैली पहले से ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। इसके बावजूद उन्हें 1 दर्जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नोडल अधिकारी बनाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। विनीत सिंह रीशू ने इस बात का भी दम भरा कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुए साक्षात्कार में इनके द्वारा लाखों रुपए की वसूली भी की गई है, हालांकि पूरी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया।
सामाजिक कार्यकर्ता विनीत सिंह रीशू ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि 17 वर्षों से जमे हुए भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर दंडित किया जाए ताकि शासन के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को साकार किया जा सके। शिकायती पत्र सौंपने वालों में भाजयुमो के पूर्व जिला मंत्री शौर्य सिंह कौशिक, भारत रक्षा दल के सगड़ी अध्यक्ष डम्पी तिवारी, अश्वनी मिश्र, आनंद यादव, आशीष पांडे, अजय सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए, मामला भ्रष्टाचार का है, मामला घूसखोरी का है, मामला बिगड़े हुए समाज का है और मामला अपने आजमगढ़ पे जबरदस्त घूसखोरी जो चल रही है हमारे डॉक्टरों का, उसका चल रहा है। देखिए, आरोप नहीं है, हमारे पास प्रमाण है। आरोप तो तब लगाए जाते हैं कि जब पता चलता है कि हम किसी को आरोपित कर रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है और प्रमाण इस प्रकार है। आप लोग मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार करूंगा और प्रणाम करूंगा। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी आजमगढ़ में कुछ दिन पहले आप ही लोगों के माध्यम से सुना गया कि जगह जगह पर पैथोलॉजी पर और नर्सिंग होमों पर सख्ती से सीएमओ साहब का और डिप्टी सीएमओ साहब का ताला लगा और ताला लगाने के बाद उनको अवैध रूप देकर बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद अवैध वसूली करके, मैं खुल के नाम लेना चाहता हूं कि जो हमारे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद चौधरी जी, अब बताइए, जिस पे ताला लग गया, जिस पे बैन हो गया, उसको फिर क्यों ओपन किया गया? इसका मतलब अवैध वसूली की गई है और इस प्रकार की अवैध वसूलियां पूरे जिले में चल रही हैं। तो कैसे आम जन कैसे खुश रहेगा? और ये अपनी ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? ये सिर्फ वसूली का काम कर रहे हैं, घूसखोरी का काम कर रहे हैं और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का कार्य कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको बता, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि कौन सा नर्सिंग होम, कौन सा अस्पताल, चाहे वो बिलरियागंज का हो, चाहे अतरौलिया का हो, चाहे बूढ़नपुर का हो, चाहे कहीं का भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसकी पत्रकारिता से आप जान सकते हैं कि शांति नर्सिंग होम, तो हर जगह पे जहां पे इन लोगों ने ताला लगा दिया, जहां पर अवैध घोषित कर दिया, फिर वो नर्सिंग होम खुलने का कारण क्या हुआ? देखिए, अभी महनाजपुर का भी एक नर्सिंग होम है जिसको बंद किया गया पूर्ण रूप से। फिर उसको अब किस माध्यम से खोला मुझे नहीं पता कि कौन से रात में सर्टिफिकेट को बनाया गया, फिर उनको देकर डॉक्टर का प्रमाण पत्र दे दिया गया, फिर उसको ओपन कर दिया गया। तो वहां पर तो वो चली नहीं होगी। जब भी चली होगी, नोटों की बरसात हुई है, तब जाकर उनका हॉस्पिटल खुला है। तो देखिए, चाहने के लिए तो सबसे पहले चाहते घूसखोर बंद हो, हॉस्पिटल बंद हो चाहे ना हो। अगर गलती लापरवाही डिप्टी जो हमारे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अरविंद चौधरी जी, उनको हटाया जाए पूर्ण रूप, तत्कालीन रूप से, चाहे वो डीएम साहब करे, चाहे सीएमओ साहब करे, तत्कालीन रूप से उनको बर्खास्त करे और उनके संवैधानिक रूप से जो उनको अर्थदंड लगे, जो उनके ऊपर कारावास लगे, वो तुरंत करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अधिकारी जिले में नहीं, राज्य में नहीं, गाँव में नहीं, कहीं नहीं मान्य रखे जाएंगे। आज डीएम साहब से बड़े श्रेष्ठ भाई लोग हैं, कहीं ना कहीं आप मीडिया बंद, इस प्रकार के राक्षसों का वध कैसे किया जाए, इस प्रकार भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो देखिए सर, खत्म है तो यही खत्म कर रही है। अगर सरकार खत्म कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहाँ से उग रहे हैं? जड़ से काटिए ना। तो ये बात हम तो लखनऊ तक लेकर चलेंगे कि अगर भ्रष्टाचार समाप्त किए जा रहे हैं तो ये कहाँ से उग रहे हैं? इनके ऊपर कौन सा फिनाइल और कौन सा आप कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेंगे और कब तक करेंगे? तो लगातार सरकार पे अंकुश लगा रहे हैं इस प्रकार के भ्रष्टाचारी। तो इनको पूर्ण रूप से तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए, चाहे वो कोई भी अधिकारी करे, लेकिन आज 24 आवर्स में करना चाहिए। नहीं तो उसके बाद जो हमारी संगठन है, जो हमारे साथ के लोग हैं, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन। आजमगढ़ शहर के लक्ष्यरामपुर में जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने मंगलवार को श्री राधा कृष्ण रेस्टोरेंट का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने भी अपने विचार साझा किए। डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी ने कहा, श्री राधा कृष्ण रेस्टोरेंट में आजमगढ़ जिले के लोगों के लिए एक नई और अनोखी सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का ध्यान रखा गया है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए उपयुक्त है। वहीं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा, यह रेस्टोरेंट न केवल भोजन के शौकीनों के लिए बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा।
इसके अलावा यहाँ स्वच्छता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे लोगों को एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा। श्री राधा कृष्ण रेस्टोरेंट ने आजमगढ़ जिले के शहरवासियों को स्वास्थ्यप्रद और उच्च गुणवत्ता का भोजन परोसने का वादा किया है। ये हम लोग चिकित्सा सेवा के साथ साथ कुछ ऐसे छोटे मोटे शिक्षा और सेवाओं के प्रतिष्ठान के रूप में हम लोगों ने इसको एक प्रतिष्ठान बनाया है। और ये डॉक्टर मनीष की स्पेशली इनकी बड़ी शौक रहती है कि कुछ इस तरह के जैसे जिम हुए, अच्छे क्वालिटी का जिम हो, या इस तरह का प्रतिष्ठान जहाँ पे शुद्ध, स्पेशली वो शाकाहारी है तो शाकाहारी भोजनालय और नाश्ता पानी आजकल शुद्धता का ध्यान देते हुए आजमगढ़ लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और विशेष रूप से एक शहर के बाहर है थोड़ा ये, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी शुद्धता और जितनी अच्छी सेवा हम लोग शहर के लोगों को दे सकें वो हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। श्री राधा कृष्णा रेस्टोरेंट जो पुराना 8 साल से यहाँ लोगों को मतलब सर्विस दे रहा है, तो उसको नई जगह पर हमने शिफ्ट किया जहाँ पर और स्पेस बढ़ गई है। और हमारे यहाँ पर डाइनिंग एरिया अच्छा है, गार्डन एरिया है, यहाँ पे चाट फुल्की का अलग से बाहर बैठने के खाने की व्यवस्था की गई है। ऊपर पार्टी हॉल भी है, फिर होटल भी है, इसमें 2 रूम अवेलेबल है, डिलक्स रूम, इस तरह की सुविधाएं दी गई है। और इसका खाना आप लोगों ने पहले भी टेस्ट किया ही होगा, क्योंकि पिछले 8 साल से आजमगढ़ में एक सबसे शुद्ध वेज रेस्टोरेंट यही रहा है। और इसका स्वाद आप सब लोग परिचय है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हम इसको और स्वादिष्ट आगे भविष्य में लोगों को और स्वादिष्ट भोजन मिले, यही हमारा और प्रयास है। आजमगढ़ के लोगों से क्या कहेंगे, किस तरह का निवेदन? मेरा निवेदन यही है कि आप हमारे रेस्टोरेंट पर आए और टेस्ट करें, इसका भोजन बहुत ही अच्छा है और हम बेहतर सर्विस देने का प्रयास करेंगे। ये मेरा एक कॉलेज टाइम का शौक था, तो मैंने कहा इसको कर दिया जाए। और ये आप बताकर खुशी होगी कि जब लॉकडाउन में सारे रेस्टोरेंट बंद थे तो हमारा 3 साल तक ये रेस्टोरेंट, जब तक जो भी बाहर से आता रहा तो उनको फ्री बिरयानी हम लोग सर्व करते थे, तो उसका कोई चार्ज लॉकडाउन में नहीं लिया गया इस रेस्टोरेंट के द्वारा। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। कितने प्रकार के व्यंजन तो बहुत मतलब प्योर शुद्ध रूप से है। और हमारा जो यहाँ का पनीर भी है, हम बाहर से पैकेट वाला नहीं ले रहे हैं, हम बाहर से जो भैंस का दूध वाले से बात करके वहां से मंगा के शुद्ध पनीर का इस्तेमाल किया जाएगा। और बाकी जो यहाँ सर्विसेज में हमने एक अलग डिश कटहल का कबाब और पराठा अपने रेस्टोरेंट पर शुरू किया, जो बहुत ही अलग डिश रहेगी, लोग पसंद करेंगे। बाकी चाट का कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था कि जहाँ पे लोग चाट और ये साइड फुल्की एंजॉय करें अंदर बैठकर एसी हॉल में, तो वो भी सुविधाएं उपलब्ध है। बैंक द्वारा ऋण की वसूली की प्रक्रिया से प्रताड़ित हो चुकी महिलाओं ने अब समूह सखी का कार्य न करने की ठान ली है। उन्होंने अपने कान पकड़ लिए हैं और हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हां, जनपद के नारायणपुर नेवादा तहसील लालगंज की रहने वाली निशा का कहना है उसके द्वारा ब्याज पर समूह से पैसे लिए गए थे, लेकिन उसके लड़के की तबीयत खराब होने की वजह से पैसा वापस करने में दिक्कत हो गई। इसके पहले उनके द्वारा हर माह समय से समूह से पैसे लेने आ रहे सतीश, नीतीश, मोती यादव, शैलेश, गौतम, त्रिलोकी नाथ, योगेंद्र पटेल आदि द्वारा कार्ड चढ़ाकर पैसे दिया गया है। पीड़िता ने कहा कि लोन देते समय 2% ब्याज कहकर पैसा दिया गया था, परंतु अब लेने के समय 35% के हिसाब से वसूली की जा रही है और यह वसूली पूरे गांव के लोगों से भी किया जा रहा है। समूह की महिलाओं ने कहा कि हमारे द्वारा 2% ब्याज के हिसाब से पूरा पैसा दिया जा चुका है। इसी क्रम में पीड़ित महिलाओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस मामले की जांच कर उन लोगों के साथ न्याय किया जाए। यही मामला है कि हमारे घर बेटा का तबीयत खराब हो जाती है, मेरे पति का तबीयत खराब हो जाती है, तो वो लोग कहते हैं कि चाहे जहाँ से पैसा लेकर दो, हम नहीं जानते हैं। किस्त लो, जो किस्त जो आते हैं, किस्त लेने आते हैं तो सुबह से शाम तक ले 10 बजे तक ले 11 बजे तक ले वहीं पर बैठते हैं, वहीं से जानते हैं कि नाम ही नहीं लेते हैं।
हम यही चाहते हैं कि हम लोग का किस्त जो है माफ़ हो जाए, एकदम पूरा रफा दफा हो जाए। हम अब नहीं लेंगे और नहीं देंगे। समूह काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कहाँ काम नहीं करेंगे? समूह में नहीं लेंगे, समूह वाला नहीं पैसा चाहिए, नहीं लेंगे, नहीं देंगे। दिक्कत हमें हो रही है कि हमारे बेटे के आदमी की तबीयत नहीं सही रहते हैं, फिर काम धंधा नहीं चलता था तो वो लोग ज़बरदस्ती किस्त मांगते हैं। कहने चाहे जहाँ से भी लेके आओ, हमें किस्त से मतलब है। किस्त वाले, हाँ बैंक वाले लोन मांगते हैं। कहते हैं कि कौन से कि आप चाहे हम तुम्हारी भागीदारी ना, तुम्हारे बाप के पैसा है, हमें चाहिए तो चाहिए। 11 बजे रात ले बैठे रहते हैं, फ़ोन में परेशान करते हैं। काहे भीख मांग के ले आओ और मेहनत मजदूरी करने भी नहीं देते हैं, जाके वहाँ परेशान करते हैं, बच्चे की भी परेशान करते हैं। अपने घर के सामान बेच दो, चाहे चूल्हा हो या कुछ न, सिलेंडर तक ले बेचवाने के एकदम तुल लेते हैं। 40,000 50,000 कई कंपनी से हम जुड़ चुके हैं। हाँ, बिजनेस खातिर। तो बिजनेस हम लोग कौन से बकरी लेके पालन करते तो बकरी भी मर गई, बिजनेस भी टूट गई। हम लोग कहाँ से लिया के देंगे सर? मानने से टाइम भी मांगते हैं, टाइम भी नहीं देते हैं हम लोग को। एकदम कहा गया है नहीं, टाइम नहीं है, तुम्हारे बाप के पैसा है, लेने के लिए जाती हो, लेके आ जाती हो, भरने का औकात नहीं रहती है, ये कुल बोलते हैं। हम हमेशा के लिए किस्त माफ़ करना चाहती हूँ। आगे काम करेंगे? नहीं, अब नहीं करेंगे, हम न लेंगे और नहीं भरेंगे। अब जिंदगी में नहीं लेंगे ये लोन, नहीं जिंदगी में हम समूह सखी में काम नहीं करेंगे। क्या समस्या है? अरे पैसा लेने आते हैं, बोलते हैं नहीं पैसा है, जाके फसली लगा लो। और किस्त वाला, समूह वाला, बैंक वाला उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, नहीं है पैसा, जाके यहाँ से लाइए। अरे तुम लोग को पैसा नहीं मिलता है, जाइए मांगने, नहीं पैसा मिला है कटोरा ले लो, जाइए रोड पे मांगिए। ऐसे ऐसे बोल के जाते हैं, उल्टा सीधा गाली फक्कड़ सब दे के जाते हैं। समूह वाला अरे हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को पैसा खत्म हो जाए। कौन सा काम करेंगे? नहीं लेंगे भाई, पैसा खत्म हो जाएगा, नहीं लेंगे। आजमगढ़ मंडल के मंडलीय स्काउट गाइड समिति समीक्षा बैठक दिनेश सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक मंडल आजमगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त स्काउट मंडल आजमगढ़ नौशाद अली सिद्दीकी द्वारा किया गया। बैठक में एजेंडा बिंदु के अनुसार स्काउट गाइड प्रार्थना से बैठक प्रारंभ हुई। तत्पश्चात जनपद में मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सापेक्ष यूनिट गठन की रिपोर्ट तीनों जनपदों से प्रतिभाग कर रहे जिला सचिव ने अपनी अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप लोग अपने अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क कर प्रत्येक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से यूनिट का गठन कराएं। साथ ही अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड प्रशिक्षण से लाभान्वित कराएं, जिससे समाज में ह्रास हो रहे नैतिक मूल्यों का उत्थान किया जा सके। स्काउट गाइड प्रशिक्षण से बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ समाज सेवा और देश सेवा की भावना जागृत होती है। अंत में अध्यक्ष ने कहा कि जनपद में अन्य प्रशिक्षण के साथ साथ तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, जनपद रैली, मंडल रैली में प्रतिभाग कराया जाए। मंडल रैली जनपद आजमगढ़ में 11, 12 व 13 दिसंबर 2024 को श्री शंकर जी इंटर कॉलेज कटवा दहजी आजमगढ़ में होना तय किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ उपेंद्र कुमार, जिला मुख्यायुक्त मऊ प्रादेशिक उपाध्यक्ष देव भास्कर तिवारी, जिला सचिव प्रवीण कुमार सिंह, जिला आयुक्त स्काउट अजीत सिंह, आयोजक प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रूबी खातून, जिला आयुक्त स्काउट बलिया, जिला सचिव राजेश सिंह, अरविंद कुमार सिंह, सौरभ पांडे, राजेश यादव, जिला संगठन आयुक्त स्काउट अवधेश यादव, जय प्रकाश राजभर आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत जनपद आजमगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अनुसूचित जाति, सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु शासन निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देश एवं जिलाधिकारी महोदय के क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन विकास खंड परिसर जहानागंज परिसर आजमगढ़ में विकास खंड पलहनी 15, सठियावम 11,
जहानागंज 5 अर्थात कुल 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह हिंदू रीति रिवाज से कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि यशवंत सिंह पूर्व एमएलसी भाजपा, श्री कृष्णपाल जिलाध्यक्ष भाजपा, अरविंद जायसवाल पूर्व प्रत्याशी भाजपा, रमेश कन्नौजिया ब्लॉक प्रमुख जहानागंज, हरिकृष्ण चौबे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जहानागंज, जग्गू तिवारी, मोतीलाल जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़, खंड विकास अधिकारी जहानागंज एवं कर्मचारीगण मौके पर उपस्थित रहे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।